हालेलुया। नीति वचन की किताब 8वां अध्याय 8 का 35वां वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो मुझे पाता है क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता और है। यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। जो सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मांग रहा था वचन के लिए, प्रभु की हजूर में मांग रहा था, तो परमेश्वर मुझे इन वचनों के द्वारा प्रभु ने बात किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं इस वचन में आने से पहले थोड़ा सा हम पीछे से पढ़ेंगे। 30वां वचन से हम पढ़ते हैं। नीति वचन का किताब 8 का 30 से हम पढ़ेंगे। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। पढ़ो। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रशंसा थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रोवर्ब्स जो नीति वचन का जो किताब है, ये बेसिकली ये सोलोमन ने लिखा गया किताब है। सुलेमान ने लिखा था। सुलेमान जो है दाऊद का बेटा है। सुलेमान जो है परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए उसने भवन बनाए था। जो भवन परमेश्वर दाऊद के द्वारा जो बनाना चाह रहे थे, पर किसी कारण दाऊद वो बना नहीं पाया। तो परमेश्वर ने स्वयं क्या किया, सुलेमान के हाथ में दिया और सुलेमान वो भवन उसको बनाया था। सुलेमान के टाइम पर उनके अंदर इतना बुद्धि ज्ञान इतना ऐसे नहीं था जो एक एक्सट्रीमली एक बहुत अच्छा बुद्धि ज्ञान हो। साधारण व्यक्ति था सुलेमान, लेकिन परमेश्वर उसके कामों को देखकर परमेश्वर सुलेमान से मांगा कि तेरे को क्या चाहिए। तो सुलेमान राजा उसने क्या बोला कि मुझे अपनी लोगों को चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। उसने परमेश्वर ने क्या किया, उनके कहने पे परमेश्वर उसको ज्ञान बुद्धि दिया। और केवल ज्ञान बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, उसके साथ परमेश्वर ने उसको क्या किया, आशीष भी दिया, धन दौलत भी दिया। इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया, संसार में उससे बड़ा कोई धनवान व्यक्ति नहीं है। ऐसे मतलब धन दौलत उसको दिया। हाँ, कहने का मतलब बुद्धि ज्ञान भी है और धन दौलत भी है उसके पास। परमेश्वर ने दिया सब कुछ। इतना बुद्धि पाया हुआ एक व्यक्ति, इतना ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति अपने समय में, अपना जीविका में बहुत सारे चीज़ों को वो अनुभव करता है। बहुत सारे चीज़ों को अपनी उम्र के साथ वो अनुभव करता है। जैसे जैसे उम्र में वो अनुभव करते गया, वैसे वैसे वो अपना बुद्धि को क्या किया, वो लिखता भी गया। ऐसे लिखा गया वचन है ये सुलेमान की किताब। सुलेमान अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपना बुद्धि से, ज्ञान से जिस चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया और चीज़ों को लिखा गया। ये सब कुछ जो भी लिखा गया पवित्र आत्मा की द्वारा हुआ गया बात है। ये उसने बुढ़ापा में भी किया था। सभापदेशी किताब वगैरह जब आप पढ़ते हो तो बुढ़ापे के समय पर है, वो सब कुछ अनुभव करके आखिरी में वो बोलता है कि जो कुछ भी इस धरती पे होता है सब क्या है, व्यर्थ है। इतना बुद्धि और ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति सब कुछ अनुभव करके आखिरी में वो कहता है, ये धरती पे जो सूरज के नीचे, सूर्य के नीचे, सूरज के नीचे जो कुछ भी इस धरती पे हो रहा है सारा क्या है, पूरे की पूरे व्यर्थ है करके वो बोलता है। इतना बुद्धि ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति वो ये कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है इस धरती पे जो कुछ भी होता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आज भी अगर हम भी इस धरती पे अगर हम देखते हैं, अगर जिसने यीशु को नहीं पाया और इस धरती पे सब कुछ पाया है तो समझ लीजिएगा वो सब कुछ क्या होगा, व्यर्थ ही दिखाई देगा। इसलिए आखिरी में वो लिखता है, जो हमने 35वां वचन में हमने क्या पढ़ा था, जिसने मुझे पाया, क्या था, क्योंकि जो मुझे पाता है, क्योंकि जो मुझे पाता है, यानी जिसने यीशु को पाता है। इस धरती पे क्या है, धरती पे पाने के लिए बहुत कुछ है। आप धन दौलत के पीछे आप भाग सकते हो,
आप पॉलिटिशियन के लिए पीछे भाग सकते हो, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होने के लिए आप उसके पीछे भाग सकते हो, हाँ, बहुत बड़ा एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आप भाग सकते हो, IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए आप भाग सकते हो, है ना, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बनने के लिए आप भाग सकते हो। और आज भी देखो कितनी मतलब क्या नाम है, कितनी जो धरती पे जो लोग हैं कितनी सारी चीजों के पीछे भागते हैं, धन कमाने के लिए, धन दौलत को इकट्ठा करने के लिए लोग उसके पीछे क्या करते हैं, भागते हैं। किसी को धन बहुत अच्छा लगता है तो वो धन के पीछे भागता है, किसी को क्या नाम है सिनेमा बहुत अच्छा लगता है तो वो सिनेमा के पीछे भागता है, किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है तो वो म्यूजिक के पीछे भागता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है तो वो घूमने के पीछे भागता है। हर एक चीज से लोग भागते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है, सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल सिखाती है यदि तुमने यीशु को नहीं पाया, यदि तुमने मसीह को नहीं पाया, यदि तुमने यीशु को नहीं जाना, इस धरती पे सब कुछ होते हुए इस बीच में यीशु को नहीं जाना, तो तुम्हारे लिए सब कुछ व्यर्थ होगा। तुम्हारे लिए सब कुछ क्या होगा, व्यर्थ होगा, सब कुछ व्यर्थ होगा। जिसने यीशु को पाया, जिसने मसीह को पाया, उस पर रहम किया जाएगा, उस पर दया दिखा जाएगा, और वो मेरा प्रिय बेटा या मेरा प्रिय बेटी बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 35वां वचन दोबारा पढ़ो। क्योंकि जो मुझे पाता है, जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, वे जीवन को पाता है। क्या लिखा, वो जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। यहोवा उससे प्रसन्न होता है, यहोवा परमेश्वर उससे प्रसन्न होते, यानी परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। आज हमें यीशु को पाना चाहिए। यीशु को पाओगे तो जीवन को पाओगे। जो सूरज के नीचे जो व्यर्थ है करके जो बातें जो लिखा गया है, जो व्यर्थ है करके जो बातें लिखा गया है वो सच है। यदि उसके बीच में अगर आप यीशु को पाते हो तो ये गारंटी है उस व्यर्थ के बीच में भी आपको जीवन मिलेगा। व्यर्थ तब होगा जब आप यीशु को नहीं पाते हैं। इसलिए सोलोमन बच्चों के बारे में बहुत ध्यान से बोलते हैं। इसी अध्याय में लिखा 32वां वचन में देखो क्या लिखा, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, सुन रहे हैं आप लोग, बच्चों के बारे में मेरे पुत्रों, बड़ों को भी ले सकते, हे मेरे बड़ों, बड़े लोग, हमसे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, सबके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उसको पता है अगर तूने यीशु को नहीं पाया तो तेरे लिए यह धरती नष्ट है, तेरे लिए यह धरती व्यर्थ होगा। अगर तूने यीशु को नहीं पाया तो ये तेरे लिए यह धरती व्यर्थ होगा। जितना मर्जी तू खा ले, जितना मर्जी कमा ले, जितना मर्जी बटोर ले, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरी आत्मा नरक की ओर जाएगा। वो कहता है हे बालकों, हे पुत्रों, हे बच्चों, हे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, क्या कहता है वो, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी सुनो, यानी परमेश्वर का सुनो। और क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, यानी पूरी संसार में जो लोग जो बटोरते हैं उनके बीच में कहता है कि क्या ही धन्य है। और वे जो मेरे मार्गों को पकड़े रहते, मेरे मार्गों को पकड़े रहता है। धन्य व्यक्ति वो होते, इस वर्त की बीच में धन्य व्यक्ति वो होता है जिसने यीशु को पकड़ के रखा है, जिसने सच्चाई को पकड़ के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 30वां वचन में क्या लिखा है, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है परमेश्वर का सबसे प्रिय बेटा और बेटी था मैं। परमेश्वर का क्या था, सबसे ज्यादा प्रिय बेटा और बेटी था मैं उसकी करीब था। जो प्रिय बेटा बेटी होगा ना उसको वो अपने करीब रखा जाता है।
क्या रखा जाता है? अपनी करीब, अपनी करीब। ये मेरा प्रिय प्रिय बेटा बेटी है, मैं इसको अपना करीब रखूंगा। जिस दिन हमारा जीवन में भी हम परमेश्वर का प्रिय बेटा बेटी बनते हैं तो वहीं से परमेश्वर वो अपने पास हमें क्या कर लेता है? रख लेता है। आज कितने लोग हैं परमेश्वर का प्रिय बेटा और बेटी बनकर जीवन बिताते हैं? कितने लोग हैं? आज कितने लोग हैं परमेश्वर का मैं प्रिय बेटा हूं, मैं प्रिय बेटी हूं करके कह सकता है? कह सकते हैं? प्रिय नहीं है? प्रिय तो बोलो ना मुंह खोल के। प्रिय नहीं है? नहीं है? प्रिय नहीं है? आप बोलने से काम नहीं चलेगा ना, प्रभु भी तो बोलना चाहिए। प्रभु बोलते नहीं बोलते? प्रार्थना करो, प्रभु आपसे बात करेगा। पता है आज आप यहाँ पर बैठे हो, सच बता रहा हूँ, प्रिय होने के नाते प्रभु ने आपको बिठाया है। आप मेरे जगह पे नहीं आए, आप इनकी जगह पर नहीं आए, आप इनके घर नहीं आए, मेरे घर नहीं आए, परमेश्वर का प्रिय स्थान पर आप आए हैं, जहाँ पर परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को अपने प्रिय स्थान पर प्रभु बिठाने देते हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर की प्रिय स्थान पर जाके मैं बैठना चाहता हूँ? यीशु के नाम से कितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर का प्रिय स्थान पर मैं बैठना चाहता हूँ? हालेलुया। मैं कहाँ पर हूँ? परमेश्वर का प्रिय स्थान पर हूँ। मैं प्रिय हूँ इसलिए परमेश्वर मुझे, उसने अपनी प्रिय स्थान पर मुझे बिठाया है। इसलिए वो कहता है, हे बालकों। 30वां वचन में हमने क्या पढ़ा था? तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रशंसा थी। जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रिय स्थान पर बैठता है तो वो निरंतर हमेशा खुश रहता है। कितने लोग खुश हैं? आज कितने लोग खुश हैं? खुश है कि नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ सच में, क्योंकि आज मैं प्रभु की आराधना करने के लिए मैं आया हूँ। प्रभु की आराधना करता हूँ प्रभु, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु, मैं बहुत खुश, मैं आनंदित हूँ। मैं क्या हूँ? आनंदित हूँ। हालेलुया। संडे आराधना में आके प्रभु के भवन में बैठकर प्रार्थना करना परमेश्वर का सबसे प्रिय स्थान है। वो परमेश्वर का सबसे प्रिय स्थान है। वो क्या कहता है? मैं हमेशा प्रभु का आनंदित करूं। 30वां वचन पढ़ो। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रशंसा थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। हर समय में प्रभु में आनंदित रहती थी। 31 वचन। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से भी थी प्रसन्न थी और मैं सुख मनुष्य की संगति से होता था। क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा? मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी। मैं उसकी बसाया हुआ पृथ्वी का मतलब क्या? परमेश्वर ने धरती को, आकाश और धरती को बनाया। इस धरती में प्रभु ने मुझे जन्म दिया और प्रभु ने मुझे रखा है। इस धरती में भी मैं क्या थी? मैं खुश थी। खुश किस में होना है? मसीह में खुश होना है, प्रभु में खुश होना है, संसार की चीजों से नहीं। मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में मैं खुश हूँ। और आगे पढ़ो। और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। ये कौन सा संगति है पता है? मसीह की लोगों के बीच की संगति। संसार में मैं आपको मैं कहना चाहूँगा, इस संसार में बहुत सी संगतियाँ होते हैं। इस धरती पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, गंदे लोग भी होते हैं, गलत विचार के लोग भी होते हैं। लेकिन इन सभी लोगों के बीच में अगर आप देखोगे, कहीं खुशी मिलता है क्या खुशी मिलेगा, क्या हम आनंदित होंगे करके अगर आप ढूंढोगे, कहीं पे भी आपको खुशी नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, आप मगन नहीं होगे।
लेकिन परमेश्वर के लोगों के बीच में आनंदित होने के लिए, परमेश्वर के लोगों के बीच में खुशी को ढूंढकर प्रभु में आनंदित होने के लिए अगर आप आते हो तो सबसे बेहतरीन खुशी और आनंद प्रभु के भवन में मिलेगा। प्रभु के भवन में सबसे ज्यादा आनंद और खुशी हमें क्या होगा? प्रभु हमें देगा। हालेलुया। इसलिए 32वां वचन में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, बच्चों, बड़े बूढ़े सभी लोग हो और मेरी सुनो। जैसे बच्चों का काम पता है क्या? मम्मी पापा को सुनना होता है। बच्चों को न्याय नहीं करना मम्मी पापा का। मम्मी पापा जो भी करते हैं वो परमेश्वर के साथ उनका लेना देना होते हैं। बच्चे का काम नहीं है। बच्चे का काम क्या? माँ बाप की आज्ञा मानना। बच्चे का काम क्या? जहां बच्चे माँ बाप की आज्ञा मानने के बगैर उसको उल्लंघन करते हैं, वही बच्चे की जीवन परमेश्वर आशीष करना बंद कर देते हैं। ये सब मैंने भी अनुभव किया, ऐसे बात नहीं है। मैंने भी माँ बाप के साथ बहुत लड़ाई करता था। हमने माँ बाप के साथ क्या करते थे? लड़ाई करते थे। मम्मी पापा के साथ लड़ाई करते थे। परमेश्वर क्या करते? उसके बदले में क्या करते? प्रभु हमें आशीष करना बंद कर देते हैं। माँ बाप के साथ कभी लड़ाई नहीं करना है। माँ बाप के साथ क्या नहीं करना है? कभी लड़ाई नहीं करना है। माँ बाप बच्चों के लिए एक उदाहरण है, तो वो उदाहरण वाला जिंदगी हमें देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और बच्चे भी माँ बाप के लिए क्या है? माँ बाप के लिए आशीष है। तो माँ बाप के लिए आशीष के कारण बच्चे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो बच्चों को क्या करना है? सुनना है, सीखना है, समझना है, जानना है। दैट्स इट। ये तब तक करना है जब तक बच्चों के ऊपर एक जिम्मेवारी नहीं आती। जिस दिन बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी आएगा, बच्चों को अलग किया जाएगा या बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी दिया जाएगा, शादी होगा, जो भी होगा, तब वो खुद वो फैसला ले सकता है। तब तक फैसला कौन लेना चाहिए? माँ बाप लेना चाहिए। बच्चे तब तक क्या करना है? अधीन में रहना है। परिवार में प्रॉब्लम है तो माँ बाप, बच्चे जैसे माँ बाप बोलते हैं वैसे बच्चे करना है। हम कई सारे परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ परिवार को बच्चे चलाते हैं। परिवार को क्या चलाते हैं? बच्चे चलाते हैं। बच्चे समझदार है, बहुत अच्छे हैं, तो माँ बाप के साथ मिलकर परिवार को चला सकते हैं। गलत नहीं है, सही है। उनको अगुवाई दिया, उनको बातों को बताया, मम्मी ऐसे नहीं, पापा ऐसे नहीं, हम ऐसे भी कर सकते, ऐसे कर लेते ना। माँ बाप भी क्या करेंगे? हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, वो ठीक है, चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल कंट्रोल करना, वो प्रभु की नजर में वो आशीष नहीं बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना चाहिए? परमेश्वर का सुनना है। परमेश्वर की वचन को सुनकर अपनी मार्ग को संभालते हुए चलेंगे तो संसार में सबसे अधिक धन्य व्यक्ति बनोगे। संसार में सबसे ज्यादा अधिक धन्य व्यक्ति। धन्य मतलब क्या? अच्छा, धन्य मतलब लक्की। आज लॉटरी लग गया भाई, बोलते ना, तो ये लॉटरी लगेगा तब, जब लगती है, कब? जब हम लगती है, जब माँ बाप की शिक्षा सुनेंगे, आशीष पाएंगे। जब हम परमेश्वर की वचन को सुन के उस पर वचन को बचाकर, मतलब अपने जीवन को वचन में बचाकर जब चलने लगेंगे तो क्या होगा? हम क्या बनेंगे? धन्य बनेंगे। सोलोमन क्या कहता है? धरती के नीचे जो भी होता है वो क्या है? वर्थ है। उस वर्थ के बीच में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। सब कुछ धन्य है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, उसके बीच में अगर परमेश्वर एक व्यक्ति को उठाना है तो वो परमेश्वर क्या, कोई भी इंसान उठ सकता है आराम से, क्योंकि सब कुछ है धरती पे। लेकिन अच्छा खासा बुद्धि ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति इस बात को जानता है कि धरती के नीचे में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है? सब व्यर्थ है। उस व्यर्थ के बीच में अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है तो वो बहुत ही धन्य बनकर प्रभु उठाता है।
बहुत ही धन्य बनाकर परमेश्वर उसको उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? 33 वचन में क्या लिखा पता है आपको? शिक्षा को सुनो शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। बुद्धिमान हो जाओ। आगे पढ़ो। उसके विषय में अनसुनी ना करो। अनसुनी ना करो। हमारे बच्चे बातों को सुनते नहीं है, बड़े लोग बातों को सुनते नहीं है। सुन रहे? बच्चे बात नहीं सुनते, बड़े लोग भी कभी कभी बात नहीं सुनते। प्रार्थना भवन या चर्च करके बोलने से क्या होता है? क्या होता है? क्या लगता है उनको? अरे उसके अलावा कोई और जगह लेके जाओ ना, हम घूमने चलेंगे, वो बहुत अच्छा लगता है। फिल्म देखने चलेंगे, वो बहुत अच्छा लगता है। किसी का घर चलेंगे, वो अच्छा लगता है। प्रार्थना में मत लेके जाओ, प्रार्थना में लेके मत जाओ। सुन रहे? प्रार्थना में नहीं जाना। लेकिन वचन क्या सिखाती है? इसको अनसुनी मत करना। इसको क्या नहीं करना? अनसुनी ना कर। प्रभु के भवन में हम लोग आते हैं, परमेश्वर आपको रोज सुबह आपकी आंखें खुलती है। मैं कहता हूँ प्रभु को धन्यवाद करो कि परमेश्वर आज सुबह मेरा आंखों को प्रभु ने खोल दिया। कितने लोग हैं सुबह को नहीं देखते हैं, भोर को नहीं देखते हैं, दिन को नहीं देखते हैं, रात को सोते हैं, सुबह होते होते उनका जीवन खत्म ही हो जाता है। आज प्रभु ने मेरा आंखों को खोल दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज मुझे भोर दिखाया, प्रभु आज मुझे दिन दिखाया। प्रतिदिन आपको प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु मुझे आपने दिन दिखाया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कोई परेशानी नहीं है, आराम से बैठकर प्रार्थना करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितनी प्रॉब्लम में, पता है आपको? लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रख के घूमते हैं, देखते हैं, इलाज के लिए भागते हैं, बीमारी ठीक करने के लिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भागते हैं। कितना चाहिए बोलो? पूरा मुंह पे फेंकते हैं डॉक्टर के सामने, इसको ठीक कर दो बस, इस बीमारी से हम चंगाई होना चाहते हैं। उनका बिजनेस सब रुका हुआ है और बंदा क्या कर रहा है? हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा है, ठीक हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद बोलो, प्रभु का धन्यवाद करो, परमेश्वर उससे आपको बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कितनी सारी चीजें प्रभु बचाता है। मैं कहना चाहता हूँ यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को पुकारेगा, चाहे वो हॉस्पिटल में क्यों ना हो, चाहे आज उसका बीमारी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पत्थर की बीमारी है, किडनी प्रॉब्लम है, आपका हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, घुटने टेढ़े हैं, टांग टेढ़े हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, चल नहीं पाते, घुटने मुड़ता नहीं है। यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और आज ही विश्वास करोगी तो आज ही परमेश्वर आपको चंगाई देगा। क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? क्या तुम यीशु को पाना चाहते हो? क्या तुम यीशु के पास आना चाहते हो? क्या तुम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो? क्या नरक को छोड़कर यीशु के पास आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? आज ही उद्धार पाइए, आज ही मन फिराइए, यीशु के पास आइए, परमेश्वर आपका जीवन को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी दुख तकलीफ को सुनता है। हो सकता है बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हम बैठ जाएंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपए लेके बैठ जाएंगे। हो सकता है आज आपको बीमारी से परेशान होते होंगे। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह आज आपको चंगाई करना चाहता है, यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देना चाहता है। क्या हम विश्वास कर पाओगे? क्या आप विश्वास कर पाओगे? हालेलुया। प्रभु भला है। प्रभु क्या है?
धरती के नीचे, सूरज के नीचे जो कुछ भी हो रहा है सारे के सारे व्यर्थ है। पर उस व्यर्थ के बीच में यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर की वचन पर वो चलता है तो परमेश्वर उसको इस व्यर्थ के बीच में से प्रभु उसको धन्य बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 33 का वचन में क्या लिखा था, हमने क्या पढ़ा था? अनसुनी मत करना। क्या दोबारा पढ़ो उस वचन को, 33। शिक्षा को सुनो, यानी परमेश्वर की, सुनिएगा, परमेश्वर की वचन जो है हमारे लिए शिक्षा है। ये बाइबल हमारे लिए शिक्षा है। बाइबल की वचन को सुने, ये आपके लिए शिक्षा है, इसको अनसुनी मत करना। परमेश्वर की वचन क्या है? शिक्षा है। क्या पढ़ो, दोबारा पढ़ो। शिक्षा को सुनो, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। यानी पूरी धरती पे बुद्धिमान होने का एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर की वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल है। वो जो व्यक्ति बाइबल को सुनना, जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को सुनना पसंद करेगा वो बुद्धिमान बनेगा, वो ज्ञानी बनेगा। उसको अनसुनी मत कर। हम कहाँ रहते हैं पता है? धरती पे एक ही काम ऐसे मत करना कभी जीवन में, कभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन को कभी जीवन में अनसुनी मत करना। अगर लाइफ में अगर अनसुनी नहीं करना है तो मैं एक बात मैं जरूर बोलूंगा, वो यीशु को और परमेश्वर के वचन को कभी अनसुनी मत करना, कभी अनसुनी मत करना, उसको हल्के में मत लेना। देखो आप पढ़ो, आगे के वचन पढ़ो, 34 में पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वर्णन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। हाँ, रोज सुबह घर के सामने जाके खड़ा होना है, या रोज सुबह उस दरवाजे के सामने खड़ा होना है। कौन से दरवाजा? परमेश्वर की दरवाजा, जहां से आपको धन मिलता है, जहां से आपको जीवन मिलता है, जहां से आपका जीवन बदलता है, जहां से आप स्वर्ग जाते हैं, उस दरवाजे के सामने क्या करना है? रोज जाके खड़ा होना, खटखटाना दरवाजा। प्रभु मुझे आज आशीष कर, प्रभु मैं आज तेरे हजूरी में आया हूँ, प्रभु मैं आशीष के लिए आया हूँ। रोज दरवाजे पे आपको खड़ा होना है, खड़ा होके खटखटाना है। इसका मतलब क्या होता है पता है? रोज सुबह उठकर प्रार्थना करना है, प्रार्थना में आपको दरवाजा खटखटाना है। प्रार्थना में रोज सुबह क्या करना चाहिए? दरवाजा को खटखटाना है। प्रभु आज मेरा साथ ऐसे, आज मैं ऐसे हाल में हूँ, परमेश्वर मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ। रोज भोर के समय पर उठकर क्या करना है? दरवाजा खटखटाना है। कोई प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करते, छोड़ दो। कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन प्रार्थना नहीं कर रहा है। और ये देखो कि तुम प्रार्थना करते हो, और ये देखो क्या तुम भोर के समय पर उठकर प्रभु से मांगते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करना चाहिए? 34वां वचन, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, मेरी सुनता है, वो धन्य व्यक्ति होता है। और आगे, वर्णन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। प्रतिदिन खड़ा रहता है। कहाँ खड़ा रहता है? डेवढ़ी। आज से कितने लोग तैयार है प्रतिदिन मैं उसकी डेवरी पर भोर की समय पर उठकर प्रभु के हजूर में प्रार्थना के साथ मैं खड़ा रहूंगा? कितने लोग कहना चाहते हैं? कितने लोग तैयार है? मैं भोर के समय पर प्रार्थना करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज से मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। आज से मेरा घर की आशीष के लिए मैं खटखटाऊंगा। आज से मेरा जीवन के परिवर्तन के लिए मैं खटखटाऊंगा। आज से मेरा कंगालपन मेरे जीवन से हटने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज से मेरे जीवन में प्रभु की आशीष होने के लिए मैं खटखटा के मैं प्रार्थना करूंगा। मैं बीमारी से चंगाई पाने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। कितने लोग कह सकते हैं? आज कितने लोग कह सकते हैं? आज से एक नया वाचा बांधना है, आज से एक नई तरीके से प्रभु के हजूर में बढ़ने की हम प्रयास करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? मैं तेरे बीच में आकर
मैं निवास करूंगा। इस महीना प्रभु ने हमें दिया गया वचन भी यही है, मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। और निवास तभी कर पाएंगे जब उस भवन में प्रार्थना होगा। वो निवास तभी कर पाएंगे जब उस भवन में, उस घर पर, उसका जीवन में पवित्रता ही होगा। वो निवास तभी करेंगे जब उसका जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास होगा, प्रभु में आनंदित होगा, तभी वो परमेश्वर आके निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आखिर में 35 में कहता है, जिसने मुझे पाया। पढ़ो। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। वो जीवन को पाता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु से उससे प्रसन्न रहता है। और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और आगे, परंतु जो मेरा अपराध करता है। अब ये 36वां वचन में देखो, आकाश के नीचे जो सब कुछ वर्त है, इसके बीच में अगर कोई परमेश्वर के खिलाफ, कोई मतलब कोई कौन है जो परमेश्वर के खिलाफ करने वाला व्यक्ति कौन होता है? जिसने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, जिसने प्रभु को नहीं जानता, या जानकर भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं करना, जिसने 36 पढ़ो। परंतु जो मेरा अपराध करता है। जो मेरा अपराध करता है वह अपना ही पर उपद्रव करता है। हाँ, जितने मुझसे बैर रखते हैं। हाँ, वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। देखिएगा, प्रभु से बैर करने का मतलब है वो उसने क्या किया? अपने आप पर उपद्रव। ढंग से पढ़ो वचन को। परंतु जो मेरा अपराध करता है, हाँ, वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। वो संकट लाता है। दोबारा पढ़ो। परंतु जो मेरा अपराध करता है, यानी परमेश्वर के खिलाफ जो व्यक्ति पाप करता है, परमेश्वर के खिलाफ जो व्यक्ति अपराध करता है, या क्या नाम है, अधर्म करता है। परमेश्वर के खिलाफ का मतलब यह होता है कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ करना भी पाप ही होता है। परमेश्वर के लोगों के बीच में अगर कोई अपराध करता है, परमेश्वर के लोगों के विरोध अगर कोई अपराध करता है, तो वो परमेश्वर का करके माना जाता है। ये सच्चाई। अगर आपके बीच में अगर आपके खिलाफ अगर कोई खड़ा है, तो समझ लेना आपके खिलाफ नहीं, वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर के खिलाफ कोई अपराध करता है, इसका मतलब हुआ परमेश्वर के लोगों के खिलाफ भी है। वही बात होता है। ये परमेश्वर के लोगों के खिलाफ भी अपराध करना। उसने क्या किया? अपनी आत्मा को नष्ट किया। उसने क्या किया? अपनी, वो हिंदी में सही से नहीं लिखा, मेरा बाइबल में बहुत सही से, अपनी आत्मा को उसने क्या कर लिया? जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। सुन लो, आत्मा को क्या कर लिया? नष्ट किया। आत्मा को नष्ट किया। आत्मा का नष्ट कैसे होता? आत्मा नरक जाएगा। परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होने का मतलब है, जो आत्मा, जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है, उसकी आत्मा नरक जाना तय हो जाता है। इससे बचना है। कभी परमेश्वर के खिलाफ हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होते हो तो समझ लेना परमेश्वर उसकी आत्मा को नष्ट कर देगा। हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम गलती करते हैं और हमारे खिलाफ कोई खड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हुआ। आखिर हम किसका है? हम परमेश्वर के लोग हैं। कभी भी परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा मत होना, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग परमेश्वर का है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपना करके चुन लिया है, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपना करके चुन लिया है, उनके खिलाफ अगर हम खड़ा होते हैं तो समझ लेना हमने किसके खिलाफ खड़ा हुआ? परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होने का मतलब है, अगर उनकी बच्चों को किसी ने छू भी लिया ना, तो परमेश्वर डायरेक्ट उस पर वार करेगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आपकी बच्चों को कोई चुन ले, मतलब कोई छू ले, आप ही का बच्चों को कोई छू ले,
तो बच्चा लड़ेगा, माँ बाप लड़ेंगे? माँ बाप लड़ेंगे बच्चे से ज्यादा। माँ बाप बोलेंगे पहले तू मुझसे लड़, फिर बाद में मेरा बेटा के पास जा। सुन रहे हैं? तो जो तुझे छूता है वो मेरे आंखें की पुतली को छूता है। इसलिए लड़ने से पहले सोच लो तू किससे लड़ रहे हो। अगर सच में गलती है तो बोल सकते हो प्रभु, बेहतर तरीका ये है, लड़ने से अच्छा प्रभु से बोल सकते प्रभु ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है, ये क्या नाम है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है करके बोलेंगे, प्रभु उसको समझाएगा, प्रभु उसको सिखाएगा। ठीक है तूने क्या दिया ना, अब मेरा काम है। लेकिन उससे पहले अगर तू बढ़कर जाएगा लड़ने के लिए तो क्या होगा? परमेश्वर तेरे ऊपर क्या करेगा? तेरा आत्मा को नष्ट कर देगा। इसलिए वो कहता है मुझ पर जो बैर रखता है, यानी मुझे जो नफरत करता है। परमेश्वर के लोगों को नफरत करना, प्रभु को नफरत करना एक ही समान है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। तो प्रभु बोल पहले क्या करो? मेल मिलाप हो जाओ। दान डालने से पहले तू मेल मिलाप हो जाओ, तब जाके दान डालना। आज कितने लोग हैं दान डालने से पहले मेल मिलाप के साथ दान डालते हैं? क्या हमारे अंदर मेल मिलाप है? फिर भी हम क्या करते हैं? जेब मुट्ठी भर के दान डाल देते हैं। पर मेल मिलाप के बाद बातें में बोलेंगे तो क्या होगा? मेल मिलाप तो है ही नहीं। लेकिन दान, हाँ दान जरूर डालेंगे। प्रभु ने क्या बोला? तुम सबसे पहले अपने भाई को क्षमा कर फिर आके दान डाले। अगर नफरत करते हैं, अगर किसी को नफरत करते हैं तो समझ लेना तूने क्या किया? मृत्यु को अपनाया। मृत्यु को क्या किया? अपनाया। मसीह में सब एक समान है। यहाँ पर एक दूसरे को प्यार करना है। जो भी जैसे भी गलती करें प्रभु को देखेगा, प्रभु कार्य करेगा। पर हम क्या करते कभी कभी? मैं इसको बताता हूं, मैं इसको बताती हूं। ये हम कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? हम प्रभु के लोग हैं। हम प्रभु के लोग हैं, वो भी प्रभु के लोग हो सकते हैं। तो परमेश्वर उसको न्याय करेगा, प्रभु उसको देखेगा। अगर हम लड़ते जाएंगे, हम करते जाएंगे तो प्रभु क्या करेगा? हमारे आत्मा को मृत्यु के हाथ में दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सावधान रहना है। जिसने प्रभु को पाया है उसने क्या किया? पर जीवन को पाया है। कितने लोग आज तैयार है जीवन को प्राप्त करने के लिए? कितने लोग तैयार है आज यीशु को पाने के लिए? कितने लोग तैयार है आज यीशु के साथ चलने के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु में हम आगे बढ़ने का बहुत ही एक आसान तरीका यही है, प्रभु के साथ संग चलते रहना, प्रभु के भवन में बढ़ते रहना, परमेश्वर के साथ चलते रहना। आज मैं जब वचन के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे प्रभु ने यही वचन दिया था। मुझे नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर एक योजना के साथ प्रभु अपने कामों को करता है। परमेश्वर योजना के साथ अपनी कामों को प्रभु क्या करता है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो करता है। अर्पण करेगा। आज प्रभु के हजूर में अपने आप को अर्पण करिए, प्रभु के हाथों में देकर प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं अनंत जीवन को पाना चाहता हूँ परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूँ परमेश्वर। मेरे जीवन में की सारी कमी घटिया को दूर कर खुदा प्रभु। मैं तेरी तरह बढ़ना चाहता हूँ खुदा परमेश्वर। मैं यीशु की तरह बढ़ना चाहता हूँ प्रभु हालेलुया। मदद कर खुदा परमेश्वर। अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे खुदा प्रभु हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ, महिमा करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ प्रभु हालेलुया। थोड़ी देर प्रभु की हज़ूरी में प्रार्थना करेगा, थोड़ी देर प्रभु की हज़ूरी में प्रार्थना करेगा। परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने पाए। हालेलुया।